वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में 28 फरवरी से 5 मार्च तक के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वरिष्ठता के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहली बार किस केंद्रीय विधि सचिव को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है? अनूप कुमार मेंदिरता। अनूप कुमार मेंदिरता को वरिष्ठता के आधार पर दिल्ली उच्च न्यायालय का न्यायाधीश के रूप में पहली बार केंद्रीय विधि सचिव को नियुक्त किया गया है। चीफ जस्टिस के बारे में हाल ही में पंकज मित्तल, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख के चीफ जस्टिस हैं, और मोहम्मद रफ़ीक, ये हिमाचल प्रदेश के हैं, और रविशंकर झा, ये हरियाणा के चीफ जस्टिस हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ब्राज़ील में आयोजित रियो ओपन टेनिस का खिताब किसने जीता? डिएगो श्वार्ट्ज़मैन। डिएगो श्वार्ट्ज़मैन ने कार्लोस अल्कराज को हराकर ब्राज़ील रियो ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में 73वें स्टेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट का खिताब नीतू सिंह और निखत जरीन के द्वारा जीता गया। इन्होंने इनमें स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में जारी एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 पर 27वें खिलाड़ी राफेल नडाल पहुंच गए हैं। और कतर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब इगा स्विटेक ने जीता। मैक्सिकन ओपन 2021 टेनिस ओपन का 91वां खिताब राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। मॉस्को वुशु स्टार्स चैंपियनशिप 2022 जूनियर टूर्नामेंट सदिया तारिक के द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया। क्वेश्चन नंबर 3, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हुसैन जैदी। हुसैन जैदी के द्वारा माफिया क्वींस ऑफ मुंबई नामक पुस्तक लिखी गई है। इससे पहले डिग्निटी इन ए डिजिटल एज मेकिंग टेक वर्क फॉर ऑल अस रो खन्ना के द्वारा लिखी गई। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक बिल गेट्स के द्वारा लिखी गई है। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई। द फाउंडर्स, द स्टोरी ऑफ पेपल द एंटरप्रेन्योर हु शेप सिलिकॉन वैली, ये जिमी सोनी के द्वारा लिखी गई। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन रविंद्रनाथ टैगोर पायनियरिंग वर्क इन रूरल कंस्ट्रक्शन, ये उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत व किस देश के बीच एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 का आयोजन 6 से 27 मार्च के बीच किया जाएगा? यूके के बीच। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की। संप्रति एक्सरसाइज, ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच होती है। मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच। वज्र प्रहार भारत और यूएसए के बीच। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच। धर्म गार्जियन इंडिया और जापान के बीच। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। और अभी हाल ही में कोप साउथ 2022 नौसैनिक अभ्यास बांग्लादेश और यूएसए के बीच हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, किस आईआईटी के साथ मिलकर डीआरडीओ क्वांटम कुंजी वितरण सफलतापूर्वक प्रयागराज से विंध्याचल के बीच स्थिर किया? तो आईआईटी दिल्ली के द्वारा। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के द्वारा क्वांटम कुंजी वितरण को सफलतापूर्वक स्थिर किया गया है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली के द्वारा नेसो 95 नामक दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य वायुशोधक लॉन्च किया गया था। आईआईटी रुड़की के द्वारा आईआईटी रुड़की के पूर्व महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा को गंगा पुनरोद्धार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों में से परम प्रवेगा को चालू किया गया। आईआईटी हैदराबाद ने एक्वा मैप नामक एक अंतर अनुशासनिक जल प्रबंधन नीति केंद्र स्थापित किया। डीआरडीओ की बात करते हैं। इसकी फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, इसके अभी प्रेजेंट टाइम के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया रेटिंग के अनुसार संशोधित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद क्या बताई गई है? 8.6%। हाल ही में इंडिया रेटिंग्स के अनुसार भारत की नाममात्र जीडीपी 8.6% बताई गई है। इससे पहले आरबीआई ने बैंकों के लिए रेपो रेट
4% को अनचेंज रखा था। और अभी 2022 और 23 के बजट में निर्मला सीतारमण जी ने भारत की जीडीपी 6.4% रहने का अनुमान लगाया। बजट सबसे पहली बार ब्रिटिश शासन में 7 अप्रैल 1860 को जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था और रिपब्लिक ऑफ इंडिया में 28 फरवरी 1950 को जॉन मिथाई के द्वारा पेश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने मनरेगा के लिए किस नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? लोकपाल ऐप। क्वेश्चन नंबर 8, विश्व एनजीओ दिवस वर्ल्ड एनजीओ डे कब मनाया गया? 27 फरवरी को। हाल ही में 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया गया। 24 फरवरी को सेंट्रल एक्साइज डे मनाया गया। 23 फरवरी को वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे मनाया गया। 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया गया और 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया। 20 फरवरी को गुरु रविदास जयंती मनाई गई 645वीं और 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया गया। 14 फरवरी को इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 9, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने राज्य में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को मंजूरी दी है? जम्मू कश्मीर के द्वारा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नीति को मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10, किसने डिब्बाबंद खाद्य सामग्री पदार्थों के हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू की है? FSSAI के द्वारा। FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा डिब्बाबंद खाद्य सामग्री पदार्थों के हेल्थ स्टार रेटिंग शुरू की गई है। बात करते हैं FSSAI की। इसकी स्थापना हुई थी 2011 में और अभी इसकी चेयरमैन है रीता टियोटिया। क्वेश्चन नंबर 11, किस राज्य के पूर्व पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? ये थे उड़ीसा के। उड़ीसा के पूर्व आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का हाल ही में निधन हो गया है। अब बात है उड़ीसा की। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा में ही चिल्का लेक है, सिमलीपाल नेशनल पार्क भी यहीं है, भीतरकनिका नेशनल पार्क भी यहीं है और कोणार्क सन टेम्पल भी यहीं है और लिंगराज टेम्पल भी यहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? हमारे अभी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 28 फरवरी को मनाया गया। 2022 में इसका विषय क्या है? इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। हाल ही में वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस 20 फरवरी को मनाया गया था और इसकी थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। ये सेफर इंटरनेट डे की थीम है। पीस, सर्विस और जस्टिस। हाल ही में दिल्ली पुलिस के द्वारा अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया गया। ये उसका मोटो है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय जूडो महासंघ ने किस देश के राष्ट्रपति को अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया है? तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन ने अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया है। अब बात इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन की। इसकी स्थापना हुई थी 1951 में और इसके हेडक्वार्टर हैं बुदापेस्ट हंगरी में और अभी इसके प्रेसिडेंट हैं मार्वियस वाइजर। क्वेश्चन नंबर 15, किस मंत्रालय के द्वारा ओलंपिक व एशियाई खेलों की तैयारी में 12 या अधिक की मेजबानी करने पर 30 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है? तो ये खेल मंत्रालय के द्वारा हाल ही में ओलंपिक खेलों और एशियाई खेलों की तैयारी के लिए 12 या इससे अधिक मेजबानी पर 30 लाख से 1 करोड़ कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा देश यूएस बेस्ड वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता देश बन गया है? बांग्लादेश। हाल ही में बांग्लादेश यूएस से
प्राप्त वैक्सीन का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? बांग्लादेश की बात करें, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना और प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। क्वेश्चन नंबर 17, वायु शक्ति युद्ध अभ्यास वायुसेना द्वारा किस राज्य में आयोजित की जाएगी? राजस्थान में। हाल ही में वायुसेना के द्वारा वायु शक्ति युद्ध अभ्यास राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन में आयोजित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 18, किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्तर जागरूकता संभव का दूसरा संस्करण प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है? MSME मंत्रालय के द्वारा माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के द्वारा राष्ट्रीय स्तर जागरूकता संभव का दूसरा संस्करण सप्ताह मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, नेशनल इनोवेशन कॉन्क्लेव ऑन लो कार्बन टेक्नोलॉजीज के आयोजन पर ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी कौन सा स्थापना दिवस मना रहा है? 20वां स्थापना दिवस। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो स्थापित हुए थे उनकी स्थापना दिवस की। जैसे 70वां स्थापना दिवस मनाया गया। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स का 17वां स्थापना दिवस मनाया गया। और सिविल अकाउंट्स डे 2 मार्च को इसका 46वां स्थापना दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 20, किस मंत्री ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ नामक पहल फसलों की बीमा कराने के लिए शुरू की है? नरेंद्र सिंह तोमर। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा मेरी पॉलिसी मेरे हाथ फसल की बीमा कराने की एक पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्र सरकार ने इमिग्रेशन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को किस वर्ष तक बढ़ा दिया है? 31 मार्च 2026 तक। हाल ही में केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक इमिग्रेशन वीज़ा विदेशी पंजीकरण ट्रैकिंग योजना को बढ़ा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अर्जुन एरिगैसी ने जीता। ये किस राज्य में आयोजित किया गया था? तमिलनाडु में। हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का खिताब अर्जुन एरिगैसी ने जीता। क्वेश्चन नंबर 23, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। यहाँ की अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जैसिंडा अर्डन और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। क्वेश्चन नंबर 24, भारत व किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के लक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है? बेलारूस और भारत के राजनयिक 75 साल होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है। बात बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको। क्वेश्चन नंबर 25, 100 टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली हाल ही में आयोजित 100वें टेस्ट मैच खेलने वाले देश के 12वें खिलाड़ी बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था की जीडीपी में यूट्यूब क्रिएटर्स का योगदान कितना रहा? ये था 6,800 करोड़। क्वेश्चन नंबर 27, 31वें दक्षिण एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश को प्रदान की गई है? वियतनाम को। क्वेश्चन नंबर 28, किस देश के पूर्व विकेट कीपर बल्लेबाज रॉड मार्श का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये ऑस्ट्रेलिया के एक पूर्व दिग्गज विकेट कीपर बल्लेबाज रॉड मार्श